मोहल्ला की तरफ से, पूरे मंच की तरफ से इन लोगों ने हमको यहाँ बुलाया और मेरा स्वागत किया। इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आज मेयर बने हैं, एक वार्ड के लिए नहीं बने हैं, हम पूरे शहर के लिए बने हैं। तो हमारी अपेक्षा रहती है कि जितने भी शहर में जो भी समस्याएं हैं उसका निदान पूर्णतः हो, गली हो, नली हो, कुछ भी योजना हो हमारे सामने आए और उसका निदान हम लोग जल्द से जल्द करें। ये हम मानते हैं कि बाढ़ आने पर सब जागरूक हो जाते हैं कि जल जमाव की समस्या बहुत हो रही है। हम लोग सोचते हैं कि जल जमाव की समस्या बाढ़ आने के पहले ही नाले की पूर्णतः सफाई हो जाए और हम लोग इसीलिए फरवरी से ही हम लोग नाले की सफाई में लग जाते हैं कि बरसात आने पर हम लोग को जल जमाव शहर में कहीं नहीं मिले। लेकिन हम लोग का ये दुर्भाग्य है, सफाई होने के बाद भी जल निकासी नहीं होने का, पूरा नाला के नहीं होने के चलते हम लोग को बाढ़ का हर साल सामना कभी कभी करना पड़ जाता है। हम लोग यही आपसे ये आशा दिलाना चाहते हैं, जो आपने समस्या रखी है, नाला जो पानी निकालने का जो रास्ता आपने बताया है, अभी सहू साहब भी यहाँ थे, उन्होंने भी सारी बातें नोट की है। तो हम यही चाहेंगे कि आपने जो निकासी की समस्या जो बताई है वो हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। रोड है, नाला है, उसका भी हम समीकरण करवा लेंगे अपने इंजीनियर को भेज के। और ये घाट का जो आपने बोला है, इसका भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अगर इस साल बन पाया तो इस साल, नहीं तो अगले साल तक हम लोग। यही आपकी स्कूल की बाउंड्री दीवार की, ये शिक्षा विभाग के तरफ से पास आता है, ये नगर निगम की तरफ से शायद ये नहीं है। हम लोग शिक्षा विभाग को पैसे के लिए डिमांड करेंगे, पैसा आ जाएगा। ये भी बाउंड्री दीवार उम्मीद है कि बन जाएगी। अप्रोच तो कर ही सकते हैं, अप्रोच में जाएगा वो तो। और हम लोग जितनी भी आपने समस्या रखी है उसका हम लोग पूर्णतः आप लोग से उम्मीद दिलाते हैं कि जितनी आपने समस्या रखी है सबका निदान जहाँ तक होगा धीरे धीरे होगा। आवेदन पड़ा हुआ है स्कूल वाला में, थोड़ा सा आके बताइए। हम लोग उसमें तत्पर है करने के लिए, जो नगर निगम की तरफ से विकास का जो होगा हम लोग को जरूर करेंगे, इसमें हम लोग पीछे नहीं। जो सूची गई है वो जो विकास मंत्री है, ये विकास मित्र और ये जो जमादार लोगों ने जो लिस्ट बनाया है उसको हम ऑफिस जाएंगे तो आज हम देख लेंगे क्या है। और जिसका पैसा नहीं मिला होगा हम लोग रिक्वेस्ट करके निकाय से बोलेंगे कि उसमें लगवा दे, लोड करवा दे और उसका ही पैसा हमको जल्द जल्द चला जाए। हम लोग पिछले 2 महीने से बाढ़ और जल जमाव की भीषण समस्या को झेले हैं। इस उद्देश्य से हम लोगों ने युवा यहाँ के इकट्ठा हुए और बड़े बुजुर्गों के सहयोग से एक बेला दुल्ला विकास मंच का गठन हुआ और साथ ही साथ युवाओं की एक टोली बनी सेवा समिति, जिसमें अभी 25 सदस्य हैं हम लोग। और विगत 23 अगस्त से इनकी विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, चाहे स्वच्छता की समस्या हो, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो, पानी निकासी, और नगर निगम, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन सबों से तालमेल बैठा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेयर साहिबा यह नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए आज इन्हें समस्या से अवगत कराने के लिए समय देकर इन्हें बुलाया गया है, ताकि ये देख लें और ये समस्या कैसे निदान होगा इनके माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से। यही आज प्रयास होगा। धन्यवाद। को आपको दिखाने के लिए बुलाए हैं और हम लोग एकजुट हैं, यह भी बताने के लिए आपको बुलाए हैं कि हमारा सारा बेला दुल्ला परिवार अपनी समस्याओं के लिए अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको भी किस तरह से माने आग्रह कर सकता है, निवेदन कर सकता है और विवश कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। मैं सबसे पहले, सही बात है उपाध्यक्ष महोदय का मैं थोड़ा सा मेरे से भूल हुई है, तो मैं डॉक्टर विहान चंद चौधरी सर से आग्रह करूंगा कि वह संक्षेप में ही जो मुख्य मुद्दा हमारे समस्या, हमारे बेला दुल्ला परिवार जो भुगत रहा है आने विगत वर्षों से, उसके लिए मेयर साहब का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे। मैं आगत बंधु से पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, ये सारी बात आपके साथ रखता हूँ। हमारी वीर जो मेयर साहिबा हैं वो अपने कार्य के लिए जानी जाती हैं।
कहने के लिए जो कहिए ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बहुत सारा चीज नहीं है, लेकिन बहुत चीज की है। जो चीज कभी नहीं होता था वो इस काल में हो रहा है। और इनके पति जो माने खैरिया जी हैं, वो हमारे अनन्य मित्रों में से हैं, बड़े जुझारू लोग हैं, बड़े संघर्षशील लोग हैं। और हमारी जो समस्या है वो संघर्षशील ही हल कर सकता है। फुल माने पैजामा कुर्ता टाइट पहन के आइएगा, नेता बन जाइएगा, तो वो सब चीज वो आदमी नहीं कर सकता है, वो हवा दे सकता है। और हमारे खैरिया जी बिल्कुल जमीनी लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, बिल्कुल मिट्टी से उठ करके आज जो है सो शिखर पर पहुंचे हैं और आगे बढ़ेंगे। और हम इस चूंकि इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो इनके जो सब फीडर्स को हम जानते हैं, ये किस जो है सो चमड़े के लोग हैं, कौन सा स्किन इनका है, कौन सा माने ये चीज है, वो उनमें क्षमता है, वो उस क्षमता से हमको लाभान्वित करेंगे। ये बेला दुल्ला परिवार निश्चित रूप से समझ लीजिए कि बुद्धिजीवी और सारे युवा हम सब एक साथ हैं। तो इस बात को मैडम आप समझ लीजिए कि हमारी आवश्यकता बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी बात, हम कष्ट में रहते हैं, हम 1 महीना कष्ट में रहते हैं। और जल जमाव की ये स्थिति है कि भर छाती से लेकर भड़मड़ तक पानी रहता है। लोगों को रहना और विस्थापित हो जाते हैं, दुमाला पर लोग चले जाते हैं, 3 माला पर चले जाते हैं, विस्थापित रहते हैं। मैं स्वयं विस्थापित हो गया। संजोग से हाकिम से मैंने टेलीफोन किया, यार हम तो ऊपर में विस्थापित हैं, तो पैसा भेज देते हैं 6000 मिल। मजाक में कहना यह है कि ये स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है, बेला दुल्ला का स्थिति। आप सुनने में ऐसा हमको जानकारी है कि एक बहुत बड़ा नाला आप पॉलिटेक्निक से लेकर के सारा मोहनपुर के तरफ दे रहे हैं। निश्चित रूप से वो जल जमाव को जो है सो कम करेगा, ये हमारे हित की चीज है। लेकिन हमारे मोहल्ले में जो प्लानिंग्स है, वो प्लानिंग्स के विषय में हम थोड़ा सा संक्षेप में कह देना चाहते हैं। और वो यदि हमको हो जाता है तो हमारा जो है सो हम लोगों का जो इधर का जो प्रॉब्लम है, जल जमाव है, वो उसका निदान परमानेंट निदान हो जाएगा। जिसमें एक बेला से कमला छारण नदी के रूप में जो है सो उसका नक्शा है, जो 40 फीट से कम कहीं नहीं है। जो लोग भर उड़ लिए हैं तो अब वो मृत प्राय है, उसको केवल उड़ाही करना है। और फिर हमारे पास नाला मुन्ना सिंह घर से लेकर के और मंदिर तक, हनुमान मंदिर तक, हमारे पास लगभग 30 से 40 फीट का जो है सो गवर्नमेंट का अनाबाद बिहार सरकार है, जिस पर लोग जो है सो कब्जा भी कर लिए हैं, कुछ बना उना लिए हैं। खैर उसका भी नहीं, चूंकि सरकार का जमीन है तो हम कर सकते हैं, ले सकते हैं, उनका चीज नहीं। तो सारे लोग संगठित हैं। अभी निवेदन है कि इस विद्यालय का बाउंड्री हो। इसमें देखा जा रहा है कि छठ करने में लोगों को दिक्कत। हम लोगों ने जो समीक्षा बैठक में किया है कि यह एक जो बेला गुमती से उत्तर वो जेके गिरी डॉक्टर के तरफ से जो पुल आता है, वहाँ वो नदी का रूप है, उधर नहर है ये। और वो नहर यहाँ राम जानकी दरबार जो मंदिर है, हनुमान मंदिर, वहाँ आकर बंद हो गया है। वैसे तत्काल प्रवाह पानी का हो रहा है, लेकिन वह निजी जमीन है। और जिसके कारण क्या होता है कि वह फिर बंद कर दिया गया था। हमारे आलोक जी हैं यहाँ, इनके स्वामित्व में है, और जिसको बंद कर दिया गया था, जिनका निजी जमीन होगा वो बेचेंगे, दूसरे जो खरीदार हैं उस पर अपना हथियार कब्जा करेंगे, जिसके कारण यहाँ पानी की समस्या और जल जमाव की समस्या बहुत हो गई। बाद में नगर निगम के प्रयास से, स्थानीय लोगों के प्रयास से उन्हें भी निवेदन किया गया, उसको खोला गया, बहुत हद तक राहत हुई, लेकिन यह अस्थायी समाधान नहीं है। जिसके लिए हम लोगों ने एक आवेदन भी दिया है कि उस नहर की उड़ाही हो और वहां से एक बृहद नाला बने, जो मुन्ना सिंह जी का जो नटराज भवन देता हूं, वो यहाँ आई है। मेयर साहिबा श्रीमती वैजंती खेरिया जी, बेला दुल्ला विकास मंच के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर विधान चंद चौधरी जी, सेवा समिति के संयोजक डॉक्टर आरन चौरसिया जी, मेरे प्रिय गोलू जी एवं समस्त बेला दुल्ला विकास मंच के सदस्य और बेला दुल्ला के निवासी, आज बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे बीच मेयर साहिबा उपस्थित हुई हैं। मैं इन्हें भी स्मरण कराता हूं
कि मैं अपने स्कूल में इनको मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा पब्लिक स्कूल में बुलाया था और इनके भाषण से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि दरभंगा नगर निगम का सर्वांगीण विकास यही कर सकती है। इनके पति भी मेयर रहे हैं यहाँ और हमको